नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी की। जो अभी जेडी की आपकी कट ऑफ लगी है, इसको लेकर ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा परेशान है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था या जिनका पेपर था, वो कट ऑफ को देखकर, हालांकि बच्चे ही नहीं, जो एनालिसिस करने वाले टीचर थे, सब लोग, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो भी सब लोग इसको देखकर चौंक गए हैं। सबको समझ नहीं आया कि कट ऑफ इतना कैसे चली गई, और एग्जाम का लेवल भी अच्छा था इस बार, निगेटिव मार्किंग भी थी। इन सब चीजों के दरमियान रखते हुए कट ऑफ इतनी ज्यादा कैसे चली गई। आइए इसी बारे में आज थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ आपकी जनरली आप देखते हैं किसी भी स्टेट के लिए, अगर आप यूआर कैटेगरी में देखते हैं तो जनरली आपको 120 के आसपास या 120 प्लस आपको दिखाई देगी। और ये कट ऑफ इस एग्जाम के पर्पज से, जिसमें आपके 80 क्वेश्चन थे, टोटल 160 नंबर का आपका एग्जाम था, और प्लस निगेटिव मार्किंग भी आपकी थी। इसमें निगेटिव मार्किंग हुई है, आप जानते हैं, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है भली भांति। उसके बावजूद आपकी कट ऑफ 120 प्लस जाना कोई आसान चीज नहीं है, और इतने मार्क्स लाना भी किसी बच्चे के लिए आसान नहीं था इस एग्जाम को देखते हुए। लेकिन इसमें कट ऑफ इतना ज्यादा जाने के कई कारण हैं, जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं, और इसमें अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे इतनी कट ऑफ गई है और कहां तक बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं एक फैक्टर पे बात करता हूं। जनरली आप जानते थे एसएससी जीडी में अब तक जितनी वैकेंसीज होती थी, उनका 15 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, केवल लगभग 7 गुना बच्चों को ही फिजिकल के लिए बुलाया गया है। तो इससे आपका फायदा ये होगा कि जो बच्चे फिजिकल के लिए जाएंगे या जिनका नाम लिस्ट में है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा बच्चों की संभावना होगी, जो फिजिकल के लिए जा रहे हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा बच्चों की संभावना होगी कि उनका सिलेक्शन फाइनल तक होगा। क्योंकि जो 8 गुना और ज्यादा बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाते थे एसएससी जीडी में, वो तो अब की बार पहले ही हटा दिए गए हैं, वो बच्चे है ही नहीं। अगर इन्हीं बच्चों को दोबारा से आप इसमें 15 गुना बच्चों को अगर एसएससी बुलाती है, तो यही कट ऑफ आपकी घट करके 110 से 108 के बीच में आ जाएगी। लेकिन इसका फायदा क्या होगा, जैसे बच्चे फिजिकल करेंगे वापस से कट ऑफ उतना ही ऊपर चली जाएगी, क्योंकि भाई जितनी वैकेंसी है बच्चे तो उतने ही लिए जाएंगे ना, उससे कम या ज्यादा तो बच्चे लिए नहीं जाएंगे। तो ये फैक्टर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि अब की बार जैसे आप देखते हैं कि वैकेंसी आपकी लगभग 50,000 है, तो आप देखेंगे कि लगभग 3.5 लाख बच्चों को आपका फिजिकल के लिए बुलाया गया है। अभी एक दूसरी चीज इसमें बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर लगभग 25,000 वैकेंसीज थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं गई थी। लेकिन फैक्टर वही था कि वहां 15 गुना बच्चों को बुलाया गया था, और लास्ट में जब फाइनल मेरिट लगी आपकी, फाइनल मेरिट लगने के बाद वापस से कट ऑफ इतना ऊपर चली गई कि काफी बच्चे उसमें बाहर हुए। इसके बाद एक दूसरा फैक्टर इसमें जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। एक तो ये आपका वैकेंसी वाला हुआ है कि आपके केवल 7 गुना बच्चों को इस बार बुलाया गया है। तो इसका फायदा आपको यही मिलेगा कि आपका अगर नाम लिस्ट में है, तो समझिए कहीं ना कहीं आप फाइनल सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा एक चीज और बात कर लेते हैं। आपने लास्ट ईयर देखा होगा, लगभग काफी बच्चे हैं जो ऐसे मेरे टच में हैं, जिनके आप लगभग देखेंगे 8 क्वेश्चन तक बढ़ गए हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, अगर किसी बच्चे के 67 नंबर है, तो नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद जैसे उसको नॉर्मलाइजेशन मिलता है, तो वो लगभग बढ़ने के बाद 8 नंबर तक बढ़कर उसके 75 तक हो गए हैं। तो पिछली बार क्या था, आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो यहाँ पे सीधा सीधा फैक्टर ये है, 8 क्वेश्चन बढ़ने का मतलब, 8 नंबर बढ़ने का मतलब है कि सीधा आपके 8 क्वेश्चन बढ़ गए हैं। और अभी आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, अभी मार्क्स शो नहीं करे गए हैं, तो आपको नहीं पता है कि आपके नंबर आपके कितने बड़े हैं, कितना नॉर्मलाइजेशन दिया गया है। लेकिन जनरली अगर लास्ट ईयर को देखते हैं, अगर 8 क्वेश्चन तक आप मैक्सिमम मान लेते हैं, तो अब की बार एक क्वेश्चन क्या आपका 2 नंबर का है, तो टोटल आपके लगभग 16 नंबर, अगर पिछले साल को हम ध्यान में रखते हुए देखते हैं, तो लगभग 16 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर आपके नंबर 120 या 118 के आसपास है, तो समझ लीजिए आपके 136 134 तक नंबर आपके पहुंचने वाले हैं। ये नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर भी इसमें काम करता है, क्योंकि एसएससी क्या करता है, पहले आपको कट ऑफ दे देगा, और उसके बाद 15-20 दिन बाद आपके मार्क्स जारी किए जाते हैं एसएससी की ऑफिशियल साइट पे। और अब की बार जो एसएससी जीडी में बच्चों के मार्क्स आने वाले हैं, उसकी तारीख है 27 अप्रैल, जो एसएससी के द्वारा दी गई है
27 अप्रैल तक आप वेट करिए, तब तक आपके मार्क्स शो नहीं हो जाते तो आप ये लगभग कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि आपका सिलेक्शन फाइनल तक होगा या नहीं होगा। और मैं तो ये कह रहा हूं जिस बच्चे का नाम अब की बार लिस्ट में है, क्योंकि 3.5 लाख बच्चे हैं, 3.5 लाख बच्चे हैं, जिसमें अभी आपका फिजिकल बचा हुआ है, फिजिकल होना है, लगभग समझ लीजिए 1.5 से 2 लाख बच्चे इसमें बाहर हैं। इतने एसएससी का फिजिकल थोड़ा टफ होता है और इतने बच्चे इसमें हमेशा ही बाहर होते हैं। अगर आपने लास्ट ईयर भी फिजिकल दिया है तो आप देखेंगे लगभग 50% बच्चे आपके ग्रुप में भी बाहर हो जाते हैं। तो 1.5 से 2 लाख बच्चे तो आपके यहीं बाहर हो जाने वाले हैं। उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट में भी लगभग आपके 60% बच्चे फेल हो जाते हैं। एसएससी में 60% बच्चे लगभग फेल हो जाते हैं। और इसके बाद आपकी वैकेंसी पर अगर आप नजर डालते हैं तो अब की बार 50,000 आपकी वैकेंसी है, जो पिछले साल से लगभग 2 गुना है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका नाम अभी लिस्ट में है तो बिल्कुल पूरे मनोयोग से आप तैयारी करिए और आपका सिलेक्शन जहां तक उम्मीद है पूरा फाइनल होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ पहले से ही आपकी बहुत ज्यादा लगाई गई है। बच्चे आपके कम लिए गए हैं, केवल 3.5 लाख बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए गए हैं, तो कट ऑफ आपकी पहले से ही ज्यादा है। ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई है, तो इसको लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना फिजिकल करते रहिए और 27 अप्रैल का वेट करिए, आपके मार्क्स जारी कर दिए जाएंगे, तब देखिए आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। और अगर इससे रिलेटेड कोई आपको इश्यू है या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई आपको जरूर दूं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।